Hello students, today we are going to study the subject is civics and the chapter is political parties. As you have started the journey of democracy from class 9th and you have travelled in many chapters that in class 9th you studied about the different institutions of India. You studied about the election process of India, fundamental rights which are given by the constitution to every citizen of the nation. And now in this chapter we are going to study about the political parties, in which we will learn about definition of a political party and why do we need political parties, what are the features of political parties, what are the functions of political parties, how many kinds of political parties, and what are the challenges before the political parties, and how many political parties should be in a country. These are the questions when we will go through this chapter, we will know about these kind of question. So चैप्टर की शुरुआत करने के साथ में हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है दैट इज ए पॉलिटिकल पार्टी. आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग हु आर नॉट नोन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड अबाउट द डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हो सकता है लोगों को ना पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, किस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, किस में क्या चीज़ है, ये उनको ना पता हो. लेकिन हर वो सिटीजन जो वोटिंग करता है उसको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता है. इसलिए पता है कि वह किसी भी लीडर के बहुत करीब है, वो चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, वो वोट करता है. वो इलिटरेट व्यक्ति हो, चाहे इकोनॉमिक के लो क्लास में आता हो, लेकिन हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी को जानता है, उसके सिंबल को जानता है, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ही नोज टू हुम ही हैज टू कास्ट द वोट. तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है. इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें होती है क्योंकि डेमोक्रेसी इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्शन. अगर इलेक्शन नहीं, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब इलेक्शन में कौन इलेक्शन में टू बी इलेक्टेड होगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि देयर विल बी सर्टेन कैंडिडेट्स. अब वो जो कैंडिडेट होंगे वो कहां से होंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजती है चुनाव लड़ने के लिए. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकता है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है. तो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वह लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो, चाहे वह पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-12 लीडर्स होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं. तो political party is the most essential component of a democracy. Now we should go to the definition of a political parties. कि political party का meaning क्या होता है? तो see here, the definition of the political party is a political party is a group of people
who come together to contest elections and hold power in the government. तो पॉलिटिकल पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है. पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. यानी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक समूह होता है जो आपस में मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए और सरकार में सत्ता बनाने के लिए. तो पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब कहीं चर्चा होगी तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है चुनाव लड़ना. अब ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें कि हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन वो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं. जैसे डॉक्टर एसोसिएशन होता है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन होता है, टीचर एसोसिएशन होता है, ट्रेड यूनियन होता है, बट दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन. चुनाव वही लड़ता है जो पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आता है. द पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू परsuade द वोटर्स टू द पीपुल दैट व्हाई शुड दे बी गिवन द वोट. हर पॉलिटिकल पार्टी यह प्रयास करती है कि वह लोगों को कन्विंस करे, उनको परsuade करे कि वह उनको वोट करे. वो अपने पॉलिसी के बारे में बताती है, वो अपने जो काम किया है उसने पिछले 5 साल में उसके बारे में वो बताती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा बताती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है. उसमें वो कहती है कि व्हेन दे विल कम इनटू द पावर दे विल डू सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट. तो इस तरीके से एवरी पॉलिटिकल पार्टी परsuade द वोटर्स so that voters can cast them to vote and they should come into the power. अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन करती है सोसाइटी के अंदर में. सोसाइटी के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से एक डिवीजन होता है और वो डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. उसमें समाज का जो एक वर्ग है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही समाज में रहने वाले कई लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं. यहाँ तक कि फैमिली के अंदर में भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी मेंबर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी फंडामेंटल एक डिवीजन करता है और वह पार्टीशनशिप, वह एक पार्टीशनशिप एक विभाजन वाली स्थिति उसकी खड़ी हो जाती है. अब पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी, उसका डॉक्ट्राइन, उसका वर्किंग लोगों को पसंद आता है, लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं और उसको सरकार बनाने का मौका देते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 3 होता है. पहला हो गया द लीडर्स, दूसरा हो गया द एक्टिव मेंबर्स और तीसरा हो गया द फॉलोअर्स. अब ये जो 3 कंपोनेंट है ये इस बात को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं जो उस पार्टी का पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं. इसके बाद में एक्टिव मेंबर्स होता है जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को, उसकी पॉलिसी को, उसके प्रोग्राम्स को कॉमन पीपल तक पहुंचाता है. और तीसरा फॉलोअर्स होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं. उनकी जब कभी रैली होती है, जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें वो लोग जाते हैं. तो ये हो गए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स हैं. उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन भी होता है. फंक्शंस होते हैं. अब
पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक। फिर दूसरा है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरा है पार्टीज मेक्स लॉज फॉर कंट्री। पहले इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। ज्यादातर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही चुनाव लड़ती हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन एंड in India, particularly in India, the political party decides that which candidate will contest the election from which constituency. यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं तय करते हैं कि कैंडिडेट कौन होगा। यूएस में उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर होता है, जो सपोर्टर होता है, निचले तबके से कैंडिडेट वो चुन करके आते हैं और तब फाइनली वो पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं। भारत में क्या है कि भारत में जो टॉप लीडर्स हैं दे डिसाइड हु विल बी द कैंडिडेट, लेकिन यूएस में सपोर्टर्स चुनते हैं, उनके मेंबर्स चुनते हैं और फिर वो नीचे से चुनाव जीतते then one candidate is decided by one political party and that is decided by the supporters, by the members। तो पॉलिटिकल पार्टी ही है जो अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए अपना सिंबल दे करके भेजती है कि वो जा करके चुनाव लड़े। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी से पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव में अपने कैंडिडेट को भेजती है तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान में तमाम लीडर्स, तमाम नेता लोगों के पास में आते हैं और उनसे वो अपने प्रोग्राम के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बताते हैं और हर व्यक्ति का डिफरेंट ओपिनियन होता है, उनका व्यूज अलग अलग होता है। It is not necessary that what I am thinking is correct, it will be applied to you also। कि जो मैं सोचता हूँ आप भी वैसा ही सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसी होता है। अब भारत में ही आप देख लीजिए कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कम्युनिस्ट हो गई, कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रोग्राम पॉलिसी अलग अलग होता है। अब ये प्रोग्राम पॉलिसी वो लोगों तक भेजते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें से लोगों को जो पसंद आता है वो लोग उनको चुन करके पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स वो लोग बनाते हैं और वो लोगों के सामने में दिया जाता है और फिर लोग तय करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज उनको अच्छी लगती है। अब जो इलेक्शन जीत जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलता है और इलेक्शन जीत जाती है, वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है रूलिंग पार्टी।
रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी सत्ता में है। तो जो पार्टी की पॉलिसी लोगों को ज्यादा पसंद आई, उसके कैंडिडेट ज्यादा संख्या में जीत गए और वह गवर्नमेंट बना ली, इसलिए वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। उसी तरह से थर्ड पॉइंट इज पार्टीज मेक लॉज फॉर कंट्री। आप लोगों को ये पता है कि इस देश में कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और इस देश में 545 है कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा का, जिसमें 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है। अब 543 सीट्स में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए। अब 272 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी की जीत जाते हैं वो गवर्नमेंट बना लेती है। अब ये लोग पहुंचते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहुंच करके कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कि वह कानून किसी, उसको बिल कहते हैं, जो प्रपोज्ड लॉ होता है उसको बिल कहते हैं, और वो बिल आइदर लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है। तो एक हाउस से पास होता है, फिर वो सेकेंड हाउस में जाता है, फिर सेकेंड हाउस में भी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। तो पूरे तरीके से जो बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, वोटिंग हो रही है, वो कहाँ हो रही है? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में सब कुछ हो रहा। पार्लियामेंट में कौन है? तो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और वो इलेक्टेड मेंबर्स दे बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अल्टीमेटली पार्टीज मेक लॉज फॉर द कंट्री। तो कानून बना कौन रहा है देश का? तो कानून बना रहा है पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, तो अब इसमें और भी कई फीचर्स होते हैं, कई फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो बताए गए हैं। उसमें है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। ये पॉलिटिकल पार्टी ही है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। अभी जैसा कि हमने बताया कि जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को, भारत में जिस पॉलिटिकल पार्टी को या कोalition को, अलायंस को 272 से ज़्यादा सीट्स मिल जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस से भारत में सरकार बनाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही होता है जो कि गवर्नमेंट को चलाती है। और उसी के साथ में जुड़ा हुआ है पार्टीज प्ले रोल ऑफ ऑपोजिशन, कि पार्टी ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करती है। तो वैसी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी नहीं ले पाई तो वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई, वो रूलिंग पार्टी में नहीं आ पाई।
तो जो रूलिंग पार्टी में नहीं होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी में होते हैं। यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गया वह रूलिंग पार्टी हो गई, वो गवर्नमेंट चलाने लगी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला वह रोल ऑफ ऑपोजिशन में आ गई। जैसे अभी देश में चल रहा है कि एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से जिसका लीडर बीजेपी है, उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो वो गवर्नमेंट रन करने वाली पार्टी हो गई, रूलिंग पार्टी हो गई। और कांग्रेस के साथ में जो यूपीए, कांग्रेस के लीडरशिप में यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो ऑपोजिशन में है, तो वो ऑपोजिशन के रोल में आ गई। इसके बाद जो फीचर है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में लोगों को सरकार की अच्छाइयों के बारे में तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार की कमियों के बारे में कौन बताता है? तो सरकार की कमियों के बारे में बताने के लिए ऑपोजिशन पार्टी होता है। ऑपोजिशन पार्टी टेल्स अबाउट द lackness, about the demerits, about the bad programs, bad policies of the government। तो वो लोगों को बताती है, तब लोगों के पास में रूलिंग पार्टी अपनी अच्छाइयाँ बता रही है और ऑपोजिशन अपनी बुराइयाँ बता रही है। तो ऑपोजिशन सरकार की बुराइयाँ बताती है और सरकार अपनी अच्छाइयाँ बताती है, लोगों के पास में ये विचार जाते हैं। देन पीपल डिसाइड हु इज टेलिंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उस तरीके से लोगों को अपना ओपिनियन शेप करने में मौका मिलता है, क्योंकि सरकार की अच्छाइयों को बताने के लिए सरकार खुद है और सरकार की बुराइयों को बताने के लिए ऑपोजिशन पार्टी है। तो ऑपोजिशन भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है। इसके बाद में जो अंतिम फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो है पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मैशनरी एंड वेलफेयर स्कीम। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, वेलफेयर स्कीम होता है या गवर्नमेंट का मशीनरी होता है, लोगों को वो एसेसिबिलिटी कौन दिलवाता है? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स दिलवाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इट इज डिफिकल्ट टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन कंपैरिजन टू द अप्रोच द पॉलिटिकल लीडर्स। लोगों के लिए यह आसान होता है कि वह पॉलिटिकल लीडर को अप्रोच करे इसकी तुलना में कि वो किसी सरकारी अधिकारी के पास में जाए, क्योंकि सरकारी अधिकारी के पास में जाने पर उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता और वहाँ उनका राइट भी वैसा उनको नहीं लगता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ में उनको लगता है कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की भी ये ड्यूटी बनती है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में इंटीमेट रिलेशन रखे, उनको सुविधाएं दें और उनको गवर्नमेंट के मशीनरी और वेलफेयर स्कीम से उनको परिचय करवाता रहे, जिससे कि लोगों के अंदर में उसके प्रति सिंपैथी बने एंड पीपल बिकम सपोर्टर ऑफ हिम। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसके जो लीडर हैं वो बहुत ही लोकल लेवल पे, पंचायती लेवल पे जा करके काम करें और लोगों को सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम और पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। और अगर लोगों तक वो वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंच पा रहा है तो पॉलिटिकल लीडर्स की ये जवाबदेही होती है कि वो लोगों तक उनको पहुंचा दें। गवर्नमेंट ऑफिशियल वो ड्यूटी करते हैं तो उनका अपना एक लिमिटेशन है, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, इसलिए हो सकता है कि वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करें। तो वहाँ पे अगर नागरिक और उनके रिप्रेजेंटेटिव यदि अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो वह गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं।
तो ये फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। तो इस तरीके से हम देखें तो ऑलमोस्ट देश में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टीज का इम्पोर्टेंस बनता है।